अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की पोएम नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पोएम नंबर 5 है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, एक ऐसी गली में जहाँ पे फलों की दुकानें हैं, फलों के ठेले हैं। तो स्टूडेंट्स आए बढ़ते हैं आज पोएम नंबर 5 की जानब। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, फलों के जहाँ स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स काउंटर या बूथ, या काउंटर। फ्रेंड्स, आज के इस पोएम के राइटर हैं जैन होवी स्टॉलवर्दी, जिनका फुल नेम है जैन होवी स्टॉलवर्दी। ब्रिटिश राइटर हैं, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, रहे हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। (1992 to 2000). ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। स्टूडेंट्स, अगर इसके हम थीम पे बात करें तो मैं यहाँ थीम भी पहले लिख देता हूँ, फिर हम पोइम पे आते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस पोइम का बेसिकली जो थीम है, इसमें बेसिकली बताया गया है कि ये जो दुनिया है हमारी, ये थ्रेटन्ड है, ये खदशे में है, ये खौफ में है, डर में है। किस चीज़ के? वो खौफ में है वॉर के, जंग के। दूसरे नंबर पे मिजरी, और तीसरे नंबर पे पॉवर्टी। तो बेसिकली आज की जो दुनिया है वो गिरी हुई है मसाइल में। ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, दो मुख्तलिफ करैक्टर्स के ज़रिए से जो है ना उसकी निशानदेही भी की गई है। तो पहले स्टैंज़ा पे आते हैं हम, उसके बाद फिर मज़ीद डिटेल पे बात करते हैं। सिर्फ फर्स्ट स्टैंज़ा है हमारे पास, विक्स बैलेंस फ्लेम आर डार्क ड्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। विक्स कहते हैं, आप धागे को कह लें। जो धागा है वो शोले को मतवाज़न करता है। आ डार्क ड्यू फॉल्स, जो स्याह शबनम है वो गिर रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, शबनम को यहाँ पे स्याह कहा जा रहा है। बेसिकली ये पेसिमिज़म की जानब यहाँ पे इशारा है। जो राइटर जो है उसको पेसिमिज़म जो है ना, वो राइटर जो है वो पेसिमिस्ट है, तो उसको जो है ना तारीक चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, ये तारीक चीज़ें क्यों नज़र आती हैं? स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर बात करें तो इनकी जो एज है 1935, आपको स्टूडेंट्स पता है कि 1939 टू 1945 तक जो है ना वर्ल्ड वार 2 रही है। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद के जो लोग हैं उनको बेसिकली पोस्ट वार कहा जाता है, यानी कि जंग के बाद के इंसान। तो स्टूडेंट्स, ये जो जंग के बाद के लोग थे, इनमें खौफ तारी रहा, वो जो जंग रही, जंग का जो ख़तरा रहा, तो उनके जहनों पे वो चीज़ जो है ना वो सवार रही आने वाले 10 से 15 सालों में। तो स्टूडेंट्स, ये जो राइटर हैं जैन होवी स्टॉलवर्दी, बेसिकली इनका जो बचपन है वो जंग और जंग के बाद के दिनों में गुज़रा। तो वो जो खौफ की लहर थी, जो वर्ल्ड वार 2 जो उसके जो खौफ की लहर थी, बेसिकली वो राइटर के माइंड पे छाई हुई है। यही वजह है कि जो अच्छाइयाँ हैं इस दुनिया की, वो भी राइटर के माइंड में, जो चूँकि वो वार थ्रेटन्ड है जो राइटर है इसका, तो वो भी उसको बेसिकली वो अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ ही जो है ना वो दिखाई देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं स्टैंज़ा। विक्स बैलेंस फ्लेम, जो धागा है वो शोले को मतवाज़न करता है। आ डार्क ड्यू फॉल्स, जो स्याह शबनम है वो गिरती है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, उस गली में जहाँ फलों की दुकानें हैं या फलों की ढेर हैं। मेलन, गोवा, मैंडारिन, 3 फलों का नाम है। मेलन कहते हैं खरबूजे को, गोवा कहते हैं अमरूद को,
मैंडरिन कहते हैं संतरे को। पायरामिड, पायर्ड लाइक कैनन बॉल्स, उनको तरतीब दिया गया है और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो तोप के गोले हों। अच्छा, अब थर्ड लाइन में स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें फोर्थ लाइन में, तो उनको आपने देखा होगा जो स्टॉल्स होते हैं लगे हुए, यकीन उनमें फ्रूट्स को जो है ना वो ढेर लगाया जाता है, ट्राइंगुलर शेप जो है ना वो बनाया जाता है। तो राइटर चूँकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो वॉर थ्रेटन्ड है, ठीक है, उसका जो बचपन है वो जंगी हालात में जो है ना गुजरा है, तो वो जो फल हैं उसको वो भी बेसिकली तोप के गोले जो है ना वो दिखाई देते हैं। ग्लो रेड हॉट, वो चमकते हैं तेज़ सुरख। ग्लो गोल्ड हॉट, सुनहरी तेज़ सुनहरी फ्रॉम विदन, अंदर से। अच्छा, अब ये फलों के ढेर हैं, सामने जो है ना वो लालटेन है, जो रोशनी है जल रही है, तो वो जो चमक रहे हैं जो फल हैं जब उन पर वो लालटेन की रोशनी पड़ती है। लेकिन राइटर जो खड़ा है उस डार्क स्ट्रीट में, उसको बेसिकली वो जो चमकते हुए फल हैं वो भी तोप के गोले ही दिखाई दे रहे हैं। सेकंड स्टैंजा है डार्क चिल्ड्रन। अब ये स्याह फाम बच्चों का जिक्र है। विद द कॉइन टू स्पेंड, एक सिक्का खर्च करने को। एंटर द लैंटर्न्स आर्बिट, फाइंड, वो जो बच्चे हैं वो लालटेन के हलके में या लालटेन के दायरे में दाखिल हो जाते हैं और उनको मिल जाता है क्या चीज़? मेलन, गोवा, मैंडरिन, यानी कि उनको खरबूजा, उनको अमरूद और उनको संतरा जो है वो मिल जाता है। द मून कॉम्पैक्टेड टू अ राइंड, जो चाँद है वो सिमट गया है उनके छिलके में, यानी ज़ाहिर है वो लालटेन की जो रोशनी जो पड़ रही है। द सन इन अ पिटेड स्किन, सूरज जो है वो उनकी मुसामदार जिल्द में जो है वो समा गया है। दे टेक इट ब्रेक, थर्ड स्टैंजे पे आते हैं। दे टेक इट ब्रेक इट ओपन लेट, वो जो बच्चे हैं जिनके पास खर्च करने को एक सिक्का है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ एक और भी बात मैं शेयर करता चलूँ। यहाँ वो जो बच्चे हैं उन स्याह फाम बच्चे हैं और यकीनन उनका ताल्लुक़ जो है वो एक गरीब घराने से है। वो एक सिक्का लिए आपस में जो है ना वो तकसीम करेंगे, वो जो फल ख़रीदेंगे और फिर जो खुशियाँ हैं उनको जो है ना वो बांट के इंजॉय करेंगे। दे टेक इट, वो इसे ख़रीदते हैं। ब्रेक इट ओपन, और इसे तोड़ के खोलते हैं। लेट, और उनको मिल जाता है, वो पाते हैं। अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, एक सुनहरी और एक सिल्वर रंग का जो चश्मा है वो गीला कर देता है। माउथ, उनके मुंह को। फिंगर्स, उनकी उंगलियों को। चीक, उनकी थोड़ी को। नोज़, उनके नाक को। चिन, और उनकी चीक रुखसार को। नोज़, उनके नाक को, और चिन थोड़ी को। रेडिएंट एज लैंटर्न्स, और वो जो अब उनके ये जो अज़ा हैं, जो चेहरे के हिस्से हैं, ये चमकने लगते हैं। कैसे चमकते हैं? जैसे वो लालटेन जल रही हो। दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं। द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, जिसमें मैं खड़ा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद डिटेल पे बताऊँ तो स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली दो एस्पेक्ट्स जो है ना वो बयान किए हुए हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स राइटर को जो है वो जो उसने डार्क ड्यू का जिक्र किया, ठीक है, अपनी पेसिमिस्ट सोच को लेके, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, सबसे पहले राइटर के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो बेसिकली क्या हैं जो पेसिमिज़म को शो करती हैं, वो है डार्क ड्यू। डार्क ड्यू है सबसे पहले तो। दूसरे नंबर पे हमारे सामने है कैनन बॉल्स, CANNON, कैनन, BASS, कैनन बॉल्स। ये राइटर की जो पेसिमिज़म है उसको बेसिकली चीज़ें शो कर रही हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम उस जो ये आज की दुनिया जो वॉर थ्रेटन्ड है, ठीक है, मिज़री है, यहाँ पे पॉवर्टी है, इस सारी सूरत हाल में अल्लाह पाक ने इस दुनिया में खुशी के पहलू जो है ना वो रखे हैं। और यकीनन वो किन सूरतों में यहाँ पे बयान हुए हैं, वो बेसिकली वो फ्रूट की सूरत में बयान हुए हैं। फ्रूट एक पॉजिटिव पहलू है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो बात की है इसमें बेसिकली जो है कॉइन है, और सबसे बढ़ के जो चिल्ड्रन है। ये वो तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो इस पोएम में बेसिकली ऑप्टिमिज़म यानी कि उम्मीद की किरण जो है ना हम इनको कह सकते हैं। यानी कि जहाँ ये दुनिया मुश्किलात से घिरी है, परेशानियों मुसीबतों से घिरी हुई है, वहीं अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे जो है वो चीज़ें इस दुनिया में रखी हैं कि इंसान उन परेशानियों को भूल जाता है
اور اس خوشی میں جو اس مختلف کاموں میں اللہ نے رکھی ہے اس میں جو ہے نا وہ مگن ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہمیں جو آپٹیمزم کی چیزیں ہیں وہ فروٹ کی صورت میں یہ اس پوئم میں بیان کی ہیں، کوئن کی صورت میں، اور چلڈرن اور ان بچوں کی صورت میں۔ تو اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں اور آج کی پوئم کے امپورٹنٹ جو ہے نا سینونیمز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وکس۔ وکس ہوتا ہے تھریڈ، وکس تھریڈ دھاگا۔ پیرامڈ ہوتا ہے ٹرائی اینگولر، ٹرائی اینگولر۔ نیکسٹ ہمارے پاس گلو۔ گلو ہوتا ہے چمکنا، گلیم، GLEAM، گلیم۔ کمپیکٹڈ ہوتا ہے پیکڈ، PACKED، پیکڈ۔ اس کے بعد ہے ریڈینٹ۔ ریڈینٹ چمکدار، لومینس، LUMINOUS، لومینس۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں، نیکسٹ ہے سٹالز۔ سٹالز ہم کہہ سکتے ہیں بوتھ کو یا کاؤنٹر کو، COUNTER، کاؤنٹر۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پائلڈ۔ پائلڈ ڈھیر کی صورت میں، ہیپڈ، HEAPED، ہیپڈ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس آربٹ، ہلکا یا دائرہ، سفیر اس کا ہوگا، SPHERE، سفیر۔ نیکسٹ ورڈ ہے پیٹڈ۔ پیٹڈ ہوتا ہے مسامدار، سپاٹڈ، SPOTTED، سپاٹڈ۔ نیکسٹ ورڈ ہے فاؤنٹین۔ فاؤنٹین چشمہ، چشمہ جو جاری ہوتا ہے، فاؤنٹین۔ سٹریم، STREAM، سٹریم۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آج کی جو ہے نا ہماری پوئم مکمل ہوئی، جس میں ہم نے بات کی اس دنیا کی پیسیمزم اور آپٹیمزم، جو دو اپوزٹ بیسیکلی فورسز ہیں، اپوزٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مختلف معنی رکھتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ اس دنیا میں مشکلات ہیں وہاں اللہ پاک نے اس دنیا میں خوشی کے پہلو بھی رکھے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پوئم نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔